हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज एक बहुत ही वियर्ड सा टॉपिक मैंने उठाया है कि भाई क्या 10th में 9th से ज्यादा मार्क्स आते। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सोचते तो हैं, बट कभी पूछा नहीं उन्होंने। एक बच्चे ने मुझसे पूछा तो आइडिया आ गया कि यार चलो इस पे वीडियो ही बना दिया जाए। ठीक है, तो आखिर देखते कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीजें होती है जिनसे मार्क्स कट सकता है। तो सबसे पहले आपके बता दूं कि आपके मार्क्स कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड में रिड्यूस होते हैं। तो आपके मार्क्स 8वीं से 9वीं में, 10वीं से 11वीं में आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर 8th में जाते समय बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या होता है कि जिनका माइंड नहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, बट फिर भी 9th में एक बैग बदलाव आ जाता है। अभी तक उन्होंने साइंस 1 में क्या पढ़ा था कि ये प्लेनेट है, ये वो है, उसमें ज्योग्राफी जैसी चीजें पढ़ी थी, फ्रिक्शन जैसी चीजें पढ़ी थी। 9th में आने के बाद उनके सामने रख दिया जाता है, लो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ। डर गए, अरे फिजिक्स में ये भी होता है, मालूम नहीं था। बायोलॉजी में बहुत इजी चीजें पढ़ रहे थे, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। 9वां चैप्टर मतलब कि 9th आ गया तो एक बैग इतना बड़ा झटका। ये क्या क्या पढ़ा रहे, समझ ही नहीं रहा रहे कुछ। बायोटेक्नोलॉजी क्या, ये सब कुछ नहीं समझ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा नई चीजें आने के कारण मैथ में एक बैग डेवलपमेंट आ जाता है, नई नई चीजें आ जाती है। और 9th का सिलेबस 10th के सिलेबस से ज्यादा हार्ड है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि 9th में आपको जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे ज्योमेट्री में नहीं आ रहे होंगे, बट 10th में एक एक आ रहा होगा। अगर आप एक स्कॉलर होंगे या फिर आप लो एवरेज स्टूडेंट होंगे तो। लोअर स्टूडेंट्स की मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोअर स्टूडेंट इवेंचुअली वो लोअर होते नहीं है, एवरेज ही होते हो, बट खुद को कभी दिखा नहीं पाते। आई डोंट थिंक कि पता नहीं, वो हो सकता है शो नहीं करते हो, या फिर वो शो करना नहीं चाहते हो। कोशिश करते होंगे बट बन नहीं पाते होंगे, या फिर खुद को शो नहीं करना चाहते होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो 8th से 9th में जाते समय ये सभी चीजों के कारण मार्क्स कम होता है। मेरे भी हुए थे, और मेरे इसलिए हुए थे, मैं देखो मार्क्स ज्यादा स्कोर कर जाता क्योंकि मैं 9th में आने के बाद अपने ब्रेन को इवॉल्व कर चुका था। बट प्रॉब्लम थी ओरल। हमारे टाइम पे 9th में जो पेपर हुआ करते थे, इंग्लिश हिंदी मराठी के 100 मार्क्स के हुआ करते थे। टाइमिंग मैनेजमेंट था, हिस्ट्री ज्योग्राफी 100 मार्क्स का था, उसके भी पेपर हार्ड आते थे। और प्रॉब्लम क्या थी, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे हिस्ट्री में, तो उसमें 5 में से 5 तो मिल नहीं सकता, 3.5-4 दे के हटा देंगे। तो इस सभी के कारण सेमेस्टर में मार्क्स डाउन हुआ। बट सेमेस्टर में डाउन होने के बाद खुद को थोड़ा सा भी उसमें ढाल ले गए, और उसके कारण फिर जो फाइनल सेमेस्टर हुआ उसमें जैसा सोचा था वैसे ही मार्क्स मिला, ज्यादा ही मिल गया। ठीक है, तो ओरल के कारण 9th में मार्क्स घटे थे एज कम्पेयर टू 8th, और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में घटते ही है। मेरे कई सारे दोस्त थे जिनका मार्क्स इतना ज्यादा डाउन हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा था। 8th में उन्होंने 80 क्रॉस किया, 9th में वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। सर सही में, हाँ, 2 सब्जेक्ट में कई सारे फेल हो गए थे। ठीक है, मुझे भी बुरा लग रहा था। ऐसा क्यों होता है मैंने बताया इसका कारण। ठीक है, एक बैग हम लोगों के सामने बड़ी बड़ी चीजें रख दी जाती है, दैट्स व्हाई हम लोग डर जाते हैं। एक तो हिस्ट्री में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। 8वीं तक आपने आजादी पढ़ी थी, आपने राजाओं के बारे में पढ़ा था। 9वीं 10वीं आपको हिस्टोरियन पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। 9वीं का हिस्ट्री तो भी ठीक है, 10वीं का हिस्ट्री खतरनाक हो जाता है। तो हम लोग 8वीं से 9वीं की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं 9th से लेकर 10th तक की। क्या इसमें आपके मार्क्स बढ़ते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 9th में जब आप पेपर लिखने जाते थे तो क्या आपको पेपर पैटर्न पता रहता था? नहीं। क्या आपको एक एक चैप्टर का वेटेज पता रहता था कि ये चैप्टर इतना वेटेज है, ये चैप्टर का इतना वेटेज है? नहीं। क्या आपको ये पता रहता था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? नहीं। क्या आपको ये पता रहता था कि आउट ऑफ लाना आसान है, हार्ड है? नहीं। इसीलिए आपके मार्क्स कम आते थे। बट 10वीं में आपको वेटेज मालूम है, आपको ओरल दिया जा रहा है, आपको ये मालूम है कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, आपको हर एक चीज मालूम है 10वीं के बारे में। और दूसरी बात, सेल्फ स्टडी, मोर नॉलेज अबाउट पेपर पैटर्न, अबाउट पेपर। सेल्फ स्टडी, आप 10वीं में आ गए हो तो अब आपको पता है कि अब तो करना ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो वही मंजिल का पहला रास्ता है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो इसमें सेल्फ स्टडी आप करते हो। 9th में आपने नहीं किया था, आपको नॉलेज रहती है पेपर के बारे में, एक एक चीज के बारे में। ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। कई के क्वेश्चन पे ये भी फिक्स होता है। मैथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन 11 मार्क्स का आएगा, बट मुझे नहीं मालूम था 9th में जाते समय कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। बट हाँ, आते ही कर ले जाता था। हो सकता है आपको भी ना मालूम रहा हो और आते ही करना पाते हो, या फिर कर लेते हो, जो भी हो। बट 9th में नहीं मालूम रहता था, 10th में मालूम है, तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है,
हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन में ये करना है, ये क्वेश्चन में ये नहीं करना है, और पेपर कैसे लिखना है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेना, सेल्फ स्टडी खुद से थोड़ा प्रिपेयर करना। तो ये सभी नॉलेज के कारण हमारे 10 से 15% बढ़ जाते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके 20 से 30% बढ़ जाएंगे। लोअर स्टूडेंट है और क्यूरियस है कि मुझे स्कोर करना है तो आपके 30 से 40% बढ़ जाएंगे। आप एक टॉपर है तो आपके 4 से 5% बढ़ जाएंगे। सर टॉपर का काम बढ़ा, अरे वो ऑलरेडी 94, 93, 90, 90 ला रहा है, और क्या बढ़ाएगा उसका, 100, 102 लाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मार्क्स 9th से 10th में जाते समय कंफर्म है कि बढ़ेंगे, बट आपको उसके लिए पढ़ना है। वरना आपने सर बोला था बढ़ेंगे, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं और देखो मेरे मार्क्स 2 गुना घट गए। 9th में मैं 70 लाई थी या लाया था और 10th में मेरे 35 आ गए। अब क्या होगा भाई, मैंने बोला था बढ़ेंगे, बट मैंने एक और चीज बोली थी, सेल्फ स्टडी मोर नॉलेज अबाउट पेपर, दोनों चीजें करोगे तो जरूर बढ़ेंगे। तो 9th से 10th में जाते समय सबसे पहली बात की जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा लगभग मैचिंग हमें 10th में मिलता है, और 11th में 50% वो चीजें मैच होती है। आप आओ 11th में पता चलेगा, 9th से काफी कुछ आपको मैचिंग मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोगों ने 9th में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उससे इजी न्यूमेरिकल हमें 10th में मिल रहे हैं। 9th में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन कर डाले उससे इजी हम लोगों को 10th में मिल रहे हैं। 9th में जो हार्ड आंसर हम लोग लर्न कर डाले, उन आंसर्स को सिर्फ समझना है, खुद के वर्ड्स में लिखना है। 10th में हिस्ट्री जो हम लोगों ने पढ़ डाली, हाँ हिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा। तो काफी चीजें आपकी 10th में आसान हो गई है। दूसरी बात, आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, अच्छी से अच्छी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो 10th के लिए, और क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आप किसी अच्छे चैनल पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे चैनल पे आ रहे हो। मैं हर कोशिश करता हूँ कि बच्चे का मार्क्स बढ़े। तो ये सभी चीजों के कारण आपका 9th से 10th में जाते समय इतना परसेंट बढ़ता है। ये मेन पॉइंट था, बट इस पॉइंट को इलेबोरेट करना जरूरी था ताकि आप समझ पाओ। तो अगर आप क्यूरियस हो, अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, तो आपके मार्क्स 9th से 10th में जाते समय कंफर्म है कि स्कोर आप लोगों का बहुत ज्यादा होगा। 10th के बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, और इस साल तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता था कि लास्ट के जो चैप्टर हैं, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लास्ट के चैप्टर, हिस्ट्री का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ज्योग्राफी का 8वां, 9वां, 10वां, साइंस का 9वां, साइंस का 7वां, 8वां। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो एक मिनट, तो ये वो चैप्टर्स है जो मेरे अच्छे से नहीं हुए थे। ये साइंस 1 का, ये साइंस 2 का, ये ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का, ये वो चैप्टर्स है जो मेरे अच्छे से हुए ही नहीं थे, क्योंकि ये लास्ट में आते, और लास्ट में आते आते हम लोग लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो इनको हम लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ो यार, फिर भी देखो सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए, साइंस में भी अच्छे मार्क्स आ गए। यही दो जो मैंने नहीं किया था, इन्हीं के कारण मेरा 1 मार्क्स गया साइंस में। ठीक है, और साइंस 1 में इस पे भी मेरा 1 मार्क्स चला जाता, बट क्या हुआ कि मैंने बोर्ड एग्जाम में जाते जाते वो पॉइंट देख लिया था। मैंने बोला एक बार पढ़ लेते क्या जाता है, तो उस टाइम मैंने देख लिया था, इसलिए बच गया 1 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 10th में बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते। ठीक है, मेरा एक दोस्त था जो 9th तक फेल होता था, साइंस में फेल हो जाता था, मैथमेटिक्स में फेल हो जाता था, फाइनली वो प्रमोट हुआ था, 35, 36 उसका परसेंटेज था, और 10th में उसने स्कोर किया 72। ठीक है, 36, 72 डबल हो गया। समझो कितने परसेंट बढ़े। सोचो, अगर आप एक फेलियर है तो इतना आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। टॉपर्स की बात करें तो आप भी अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। 9th में 90 स्कोर किया था, 10th में 95 तक स्कोर कर सकते हो। 99 सोच रहे हो तो भी अच्छा है, और इस साल इजी भी है। हो सकता है पेपर कितना हार्ड आएगा तो टेक्स्ट बुक में से ही ना, और मैथमेटिक्स के भी चैप्टर कम हो गए तो चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कम करनी है। साइंस में चैप्टर कम हो गए, कम चीजें पढ़नी है, तो सब कुछ आपका बहुत ही इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन यही है कि 10th के बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स इस तरीके से बढ़ेंगे, ये करोगे तो बढ़ेंगे, और जो मैंने बताया सब कुछ चीजें उनसे आप लोगों के मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो आज का ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग मैथ का कोर्स कंटिन्यू करेंगे।